जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने वाकई में आंटी पर बहुत बहुत कृपा बरसाई है। आंटी को अपनी बहुत मुश्किल फेज से बाहर निकाला है। उस समय संगत जी जब आंटी का अपना कोई सहारा नहीं था, गुरु जी महाराज ने आंटी पर बहुत कृपा की है, उनके बच्चों पर कृपा की है। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज आपको अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे। आपके सवालों के जवाब आपको प्राप्त होंगे और आज आपको संगत जी अपने कई सारे कामों की बहुत सारी हिंट मिलेगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग शेयर करने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत किरण चोपड़ा आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, गुरु जी को मेरा नमस्कार और प्यारी साथ संगत जी आपको भी मेरा नमस्कार। गुरु जी महाराज, मैं आपका लख लख शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपकी वडियाई कर सकूं। संगत जी, 2012 में मेरे हस्बैंड की डेथ कैंसर की वजह से हो गई थी और 2013 में मैं गुरु जी महाराज के साथ कनेक्ट हुई। संगत जी, मेरे 3 बच्चे हैं। मेरी बड़ी बेटी ऑटिस्टिक है और अभी संगत जी वो 36 साल की है। उसके बाद संगत जी मेरी एक बेटी है और एक छोटा बेटा है। और जिस समय संगत जी मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी उस समय मेरा बेटा 3rd क्लास में था और मेरी बड़ी बेटी संगत जी वो हैंडीकैप थी, उसे दिखाई भी नहीं देता था। संगत जी 24 घंटे वो बिस्तर पर ही रहती थी। और संगत जी मेरी बीच वाली बेटी ने अभी MSc की है। संगत जी, कहने को तो मैं ज्वाइंट फैमिली में रहती थी, लेकिन संगत जी परिवार वालों ने साफ मना कर दिया था कि अब तुम अपनी फैमिली को देखो, हम अपनी फैमिली को देखेंगे। संगत जी, मेरे पेरेंट्स काफी एजेड थे और हम 4 बहनें थी, तो ऑब्वियस बात है संगत जी कि मेरे पेरेंट्स कुछ भी नहीं कर सकते थे। संगत जी, मेरे पेरेंट्स तो ऐसे ही टूट गए थे क्योंकि उनका दामाद चला गया था। उसी प्रकार संगत जी मैं भी बहुत डिप्रेशन में थी और संगत जी मेरे बच्चों के पापा चले गए थे और बच्चों ने देखा कि परिवार वालों ने कैसा बिहेव किया है। ये सब कुछ देखकर संगत जी मेरे बच्चे भी डिप्रेशन में चले गए थे। संगत जी, मेरे बच्चे कहने लगे कि मम्मी अब हम भगवान को नहीं मानेंगे क्योंकि हमने देखा है कि पापा बहुत भगवान को मानते थे और आप भी भगवान को बहुत मानती हो, लेकिन आज हमारे साथ क्या हो गया है, इसलिए आज के बाद हम भगवान को नहीं मानेंगे। और संगत जी मेरे बच्चों ने पूरा मंदिर डिस्ट्रॉय कर दिया। और संगत जी मेरे बच्चों को कोई प्रसाद भी देता था तो साफ मना कर देते थे कि नहीं, हम प्रसाद नहीं खाएंगे। इस प्रकार संगत जी कुछ 2-3 महीने निकले। संगत जी मेरे पेरेंट्स दिल्ली में रहते हैं, तो संगत जी दिल्ली में उनसे किसी ने कहा कि बच्चे कैसे हैं। तब संगत जी मेरे पेरेंट्स ने बताया कि मेरे बच्चे बिल्कुल भी ठीक हालत में नहीं है। और संगत जी मेरे पेरेंट्स को देखते हुए वो जो अंकल थे उनके पड़ोसियों ने कहा कि आप इनको बड़े मंदिर लेकर जाओ, आप इनको गुरुजी के मंदिर लेकर जाओ, इनको बहुत फर्क पड़ेगा। उस समय संगत जी मैं अपनी हैंडीकैप बेटी के साथ हरिद्वार में थी और मेरी बीच वाली बेटी और मेरा छोटा बेटा मम्मी पापा के पास दिल्ली में थे। तो एक दिन की बात है संगत जी, मेरे पापा ने मेरे दोनों बच्चों से कहा कि चलो बच्चों, हम गुरुजी के बड़े मंदिर चलते हैं। संगत जी, जैसा कि मैंने बताया, मेरे दोनों बच्चे भगवान से, ईश्वर से नाराज थे, तो उन्होंने अपने नाना जी को साफ मना कर दिया कि नाना जी हम कोई भी मंदिर नहीं जाएंगे। संगत जी मेरे पापा ने बहुत बार बोला कि एक बार चलते हैं, वहाँ का लंगर प्रसाद खाकर आते हैं, आप सबको बहुत फर्क पड़ेगा। तो मेरे बच्चे कहने लगे कि नाना जी हम कहीं का भी प्रसाद नहीं खाते। तब संगत जी मैंने बच्चों को समझाया कि बेटा आप लोग ऐसा करो कि आप ये समझ कर जाओ कि आप किसी होटल में खाना खाने जा रहे हैं, लेकिन एक बार चले जाओ। मैंने उन्हें समझाया कि बेटा ऐसा मान लो कि आप लोग आउटिंग पर गए हो और वैसे भी मेहरौली की तरफ थोड़ी हवा वगैरह अच्छी है, तुम उधर चले जाओ, कोई बात नहीं। खैर संगत जी मेरे बच्चे मेरे पापा के साथ चले गए बड़े मंदिर। वहाँ पर मेरे बच्चों ने लंगर प्रसाद लिया और जब वो घर पर आए संगत जी तो मैंने उनसे पूछा कि बताओ बेटा आपको कैसा लगा। संगत जी मेरे बच्चे कहने लगे कि मम्मी हमें तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मली लगा। लेकिन वो मुझे कहने लगे कि हाँ मम्मी, जब हम लोग लंगर प्रसाद कर रहे थे तो हमारे सामने जो आंटी बैठी थी वो हमें बार बार कह रही थी कि तुम लोग बहुत ब्लेस्ड हो क्योंकि तुम्हारी हर रोटी प्रसाद में ओम की ब्लेसिंग्स हैं। फिर संगत जी मैंने उनसे पूछा कि तुम लोगों ने और क्या देखा, तो मुझे बच्चे कहने लगे कि मम्मी हमने वहाँ देखा कि सभी लोग बहुत सज धज कर आए थे, हमें नहीं लग रहा था कि कोई मंदिर आया है। संगत जी मेरे बच्चों को ऐसा लगा
लगा कि जैसे सब लोग पार्टी में आए हैं। संगत जी, वो तो गुरुजी महाराज की महिमा थी कि गुरुजी को मेरे बच्चों को अच्छा फील करवाना था, खुश फील करवाना था। ये गुरुजी महाराज की कृपा थी कि उन्होंने देखा कि बच्चे बहुत उदास मन के साथ आ रहे हैं, तो मेरे गुरुजी महाराज ने उन्हें खुश करने के लिए खुशनुमा माहौल बना रखा था। उस समय संगत जी मेरी बीच वाली बेटी हंसराज कॉलेज में पढ़ा करती थी। तो संगत जी उसने कॉलेज में जाकर अपनी फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया कि कल मैं बड़े मंदिर गई थी और वहाँ पर मेरे रोटी प्रसाद में ओम बना हुआ था। संगत जी बच्चे नादान थे, बच्चों ने कहा कि अरे वो तो तेरी रोटी प्रसाद में हाथ से ओम बनाया गया होगा। अब संगत जी बात आई गई हो गई और एक दिन संगत जी मेरी बेटी ने नेवी में जॉब के लिए अपना फॉर्म फिल किया था। तो जब संगत जी मेरी बेटी बड़े मंदिर की दर्शन करके आई थी, विद इन ए वीक संगत जी उसके पास कॉल लेटर आ जाता है कि आप बेंगलोर एग्जाम देने के लिए आओ। और संगत जी मेरी बेटी बहुत खुश, वो बार बार यही कहने लगी कि मम्मी मुझे तो विश्वास ही नहीं था, देखो मेरा तो कॉल लेटर आ गया। अब संगत जी ये बात मैंने अपने रिश्तेदारों को बताई कि मेरी बेटी को नेवी से कॉल आया है। संगत जी मेरे रिश्तेदार मुझे कहने लगे कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, नेवी से ऐसे कोई कॉल नहीं आते, ये तो कोई फ्रॉड होगा, तू एक काम कर अपनी बेटी को बेंगलोर मत भेज। तो संगत जी मैंने उन्हें बताया कि मेरे पास तो सरकारी टिकट है बेंगलोर जाने के लिए मेरी बेटी के नाम का। तो वो लोग कहने लगे कि चल ठीक है, देख ले एक बार भेज के। और संगत जी मेरी बेटी मुझसे कहने लगी कि मम्मा जॉब तो मिलने से रही, इसलिए मैं तो नहीं जाती। तो संगत जी मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं बेटा, अगर आपको जॉब नहीं भी मिलती है तो कम से कम आपको एक्सपीरियंस तो हो जाएगा वहाँ जाकर। और मैंने उससे कहा कि वैसे भी बेटा तुम काफी दिनों से परेशान चल रही हो, तुम्हारा मूड भी ठीक नहीं है, तुम्हारी एक आउटिंग हो जाएगी, तुम्हें अच्छा लगेगा, कोई बात नहीं तुम चली जाओ। संगत जी जब मेरी बेटी बड़े मंदिर गई थी तो वहाँ से गुरुजी का एक छोटा सा पॉकेट स्वरूप लेकर आई थी और संगत जी उसने गुरुजी का पॉकेट स्वरूप लाकर मंदिर में रख दिया था। और उसके बाद संगत जी मेरी बेटी बेंगलोर चली गई। मैंने सोचा कि बच्चे हैं नहीं और मेरी बेटी ने गुरुजी का स्वरूप मंदिर में रखा हुआ है और ये बच्चे गुरुजी को मानते नहीं हैं, तो क्यों ना मैं आज जाकर गुरुजी के स्वरूप को गंगा जी में विसर्जित कर देती हूँ। और जैसे ही संगत जी मैंने गुरुजी के स्वरूप को हाथ लगाया तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, कुछ मंग के वेख ले। संगत जी मैं बड़ी हैरान, मैं घर में अकेली थी तो मुझे समझ ही नहीं आया कि साउंड कहाँ से आया है, कुछ मंग के वेख ले। संगत जी मेरे हाथ में गुरुजी महाराज का स्वरूप था और उस स्वरूप में गुरुजी महाराज ने टी शर्ट और पैंट पहनी हुई थी। और संगत जी मेरे मन में आया कि टी शर्ट और पैंट वाले बाबा जी मेरी क्या सुनेंगे। और तभी संगत जी मुझे मेरे हस्बैंड की बात याद आ गई। वो अक्सर मुझसे कहा करते थे कि कभी किसी को अपमानित मत करो, अगर तुम किसी को मान सम्मान नहीं दे सकते तो उसको अपमानित भी मत करो। तो संगत जी मैंने सोचा कि गुरुजी महाराज को विसर्जित करने से पहले क्यों ना मैं एक बार इनको अपने मन की बात बता दूं। तो संगत जी मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने कहा कि गुरुजी मेरी बेटी बेंगलोर में एग्जाम देने के लिए गई है, अगर वाकई में आप महान हो, आप सब कुछ कर सकते हो, तो आप कुछ ऐसा करो कि मेरी बेटी को इंडियन नेवी में जॉब मिल जाए। क्योंकि संगत जी वो एक कमीशन जॉब थी ऑफिसर की। और उसके बाद संगत जी मैं वहाँ से उठ जाती हूँ और ठीक 2 दिन बाद संगत जी मेरी बेटी का मुझे फोन आता है और वो मुझे कहती है कि मम्मी मेरा पहला राउंड क्लियर हो गया है, मैं उसमें पास हो गई हूँ। और संगत जी ऐसे 5 राउंड होने थे। और संगत जी उसने मुझे बताया कि मम्मा इस एग्जाम के लिए 2.5 से 3 लाख लोगों ने एप्लीकेशंस फिल की थी और उनमें से सिर्फ 1500 बच्चे ही पास हो पाए हैं। और संगत जी जब मेरी बेटी का फोन आया तो उसने मुझे बताया कि मम्मा उन 1500 बच्चों में से सिर्फ 200 बच्चों ने ही पहला राउंड क्लियर किया है और उनमें से मैं एक हूँ। और अभी 4 एग्जाम्स और हैं, लेकिन मुझे आगे की सारी एग्जाम्स बहुत मुश्किल लग रही है। तो मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं बेटा, आप बस अपनी मेहनत से एग्जाम देते जाओ। और संगत जी पूरी एग्जाम्स के एंड में सिर्फ 7 बच्चे सिलेक्ट किए गए और 7वें नंबर पर संगत जी मेरी बेटी का नाम पुकारा गया। सुरभि चोपड़ा इज ऑल्सो सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब। और संगत जी तभी मेरी बेटी का रोते रोते फोन आया और उसने मुझे कहा कि मम्मी मुझे जॉब मिल गई है, मैं सिलेक्ट हो गई हूँ इंटरव्यू में। और तभी संगत जी एकदम से मेरे मुंह से निकला कि बेटा ये सब कुछ गुरुजी ने किया है और ये सब कुछ गुरुजी की ही कृपा है। और तभी संगत जी वहाँ से मेरी बेटी ने कहा, कौन गुरुजी, कैसे गुरुजी, ये तो सब मेरी मेहनत है, आप मेरे सामने गुरुजी का नाम मत लो। क्योंकि संगत जी मेरे बच्चे भगवान को मानते ही नहीं थे। अब खैर संगत जी मेरी बेटी ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और मैंने भी अपने मन में कह दिया कि हाँ ये मेरी बेटी की मेहनत है। और आप मानोगी नहीं संगत जी, 2 से 3 घंटे के बाद मेरी बेटी का फिर से मेरे पास रोते रोते फोन आया। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, अब तुम क्यों रो रही हो। तो वो मुझे कहने लगी कि मम्मा मैं इंटरव्यू में तो सिलेक्ट हो गई थी लेकिन मेडिकल में फेल हो गई हूँ। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्या हो गया। तो वो मुझे कहने लगी कि मम्मी सबकी साइड पर 22 रिब्स होती हैं लेकिन मेरी 23 रिब्स हैं। तो वो कह रहे हैं कि एबनॉर्मेलिटी की निशानी है और इस चीज के बाद में बहुत सारे ऐसे रीजंस होंगे जिसकी वजह से फ्लाइंग करने में प्रॉब्लम होगी। क्योंकि संगत जी मेरी बेटी को फ्लाइंग की जॉब मिली थी, मिसाइल फायरिंग की। संगत जी जब ये बात मेरी बेटी ने मुझसे कही तो मैं बहुत टेंशन में आ गई। खैर संगत जी मेरी बेटी ने ये कहकर फोन काट दिया कि मम्मा ये जॉब मुझे नहीं मिल रही है। अब संगत जी मैं रोते रोते गुरुजी के स्वरूप के पास गई और मैंने उनसे कहा कि गुरुजी आपने ये क्या कर दिया। और मैंने उनसे माफी भी मांगी कि गुरुजी मुझे माफ कर दो, मुझे लगा कि मेरी बेटी इंटेलिजेंट है, उसने अपनी मेहनत से एग्जाम पास की है, गुरुजी मुझे माफ कर दो, मैं भूल गई थी कि ये जॉब आपने
दिलवाई है। और उस समय संगत जी मेरे हाथ में गुरुजी का वही छोटा सा पॉकेट स्वरूप हाथ में था और मैं पूरे घर में घूम घूम के सबको फोन लगा रही हूँ कि मेरी बिटिया को जॉब नहीं मिल पाई, वो मेडिकल क्लियर नहीं कर पाई। और संगत जी लगभग 7-7:30 की बात होगी। और उस टाइम पर संगत जी मैंने गैस पर दूध रखा और गैस पर दूध रखने के बाद संगत जी मैं और भी अपने रिश्तेदारों को फोन लगाने लगी कि मेरी बेटी का सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो मेडिकल में फेल हो गई है। तभी संगत जी मुझे गुरुजी के स्वरूप से एक साउंड आती है, दूधनु वेक, दूध रख के आई हुई है। और संगत जी मुझे तभी याद आया कि मैंने गैस पर दूध रखा है। मैं तुरंत दौड़ कर गई किचन में तो देखा संगत जी दूध बाहर नहीं निकला था, एक बूंद भी बाहर नहीं था। लेकिन हाँ संगत जी दूध उबलकर परफेक्ट रबड़ी बन चुका था। और तभी संगत जी मुझे गुरुजी की आवाज सुनाई दी, एदे विच मीठा पा ते लाची पा ते मैनू भोग लगा, उन्हें खुशखबरी आने वाली है। और जब संगत जी साउंड सुनाई दिया तब तक मुझे नहीं पता था कि गुरुजी बोलते हैं और पंजाबी में बोलते हैं। और संगत जी मुझे बाद में जाकर पता चला कि गुरुजी पंजाबी में बोला करते थे। खैर संगत जी मैंने वैसा ही किया, मैंने उस रबड़ी में इलायची डाली, उसमें मीठा डाला और उसे रबड़ी बना दिया। और जब मैं उसे गुरुजी के लिए सर्व कर रही थी संगत जी तो वो रबड़ी संगत जी 2 बाउल में आई। और जब संगत जी मैं दोनों बाउल लेकर गुरुजी महाराज के सामने बैठी तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये एक बाउल तो मैं आपको भोग लगा रही हूँ, लेकिन एक बाउल में और रबड़ी है, अगर आप मुझे आज्ञा दें तो क्या मैं बजरंगबली जी को भी भोग लगा लूं। उस समय संगत जी मेरे पास कोई फोटो तो थी नहीं घर पे, तो मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने एक बाउल रबड़ी का भोग लगाया और अपने मोबाइल पर मैंने बजरंगबली का फोटो निकाला और उनके सामने भोग लगा दिया। और संगत जी जैसे ही भोग लगाकर उठी वैसे ही मेरी बिटिया का फोन आ गया। संगत जी लगभग 11-11:30 बज रही थी। वो मुझे कहने लगी कि मम्मी मेरा एग्जाम में सिलेक्शन हो चुका है, मुझे जॉब मिल गई है और मैंने मेडिकल भी पास कर लिया है। उसने मुझे बताया संगत जी कि मम्मी उसके बाद मैं हॉस्पिटल गई थी, वहाँ पर मेरे 2-3 टेस्ट और हुए और मुझे डॉक्टर ने पेपर पर लिख कर दे दिया कि दिस इज नॉट द साइन ऑफ एबनॉर्मेलिटी। और जब मैंने सेंटर पे दिखाया तो मेरा सिलेक्शन हो गया। और जब संगत जी मैंने ऐसा सुना तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि जॉब 100% तुझे गुरुजी महाराज की कृपा से ही प्राप्त हुई है। लेकिन संगत जी मेरी बेटी ने वही कहा कि मैं किसी भी गुरु को नहीं मानती हूँ। लेकिन संगत जी उस दिन के बाद से मेरा विश्वास गुरुजी महाराज में अटूट हो गया। और संगत जी गुरुजी महाराज ने उस दिन से जो हमारा हाथ पकड़ा फिर कभी नहीं छोड़ा। फिर चाहे संगत जी मेरे बच्चों की शादी हो, संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी बिटिया की शादी बहुत अच्छे लड़के से करवाई। और यहाँ तक कि संगत जी शादी में जो भी खर्चा हुआ वो बहुत सारा हुआ, लेकिन सब कुछ अरेंजमेंट गुरुजी महाराज ने करवा दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज के तो बहुत सारे सत्संग हैं, लेकिन जिस क्षण मैंने गुरुजी को अपनाया और गुरुजी ने मुझे अपनाया संगत जी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरा विश्वास भगवान से उठ चुका था। तो संगत जी गुरुजी महाराज के रूप में मैंने भगवान को पुनः प्राप्त कर लिया था। इसलिए संगत जी मैं कहती हूँ कि मैंने गुरुजी को अपनाया। वैसे तो गुरुजी ने ही मुझे अपनी शरण में लिया है। और अब संगत जी मेरी गुरुजी महाराज से यही प्रार्थना है कि गुरुजी मुझे अपने चरणों से हमेशा ऐसे ही लगाए रखना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब हम गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत कनिका आहूजा आंटी का सत्संग सुनेंगे। संगत जी गुरुजी का स्वरूप 2015 में मैंने एक शॉप पर देखा था, पर तब मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। और बस संगत जी तब मैं यही सोचा करती थी कि पता नहीं कौन है जिनकी फोटो इन्होंने लगाई हुई है। और देखिए संगत जी हम लोग पंजाब के ही रहने वाले हैं, लेकिन हमें फिर भी गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था। संगत जी 2017 में मेरी बुआ की बेटी गुरुजी महाराज से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो गई और इस प्रकार से हमारे कानों में गुरुजी के बारे में बातें आने लगी। और कभी कभी संगत जी फेसबुक पर गुरुजी का स्वरूप दिख जाता था, लेकिन फिर भी संगत जी हमें गुरुजी के बारे में डीपली पता नहीं चला। उसके बाद संगत जी 2023 में मेरी मदर इन लॉ गुरुजी महाराज से कनेक्ट हो गई। एक दिन की बात है संगत जी, मेरी मदर इन लॉ अपने मोबाइल पर गुरुजी का सत्संग सुन रही थी, तो तभी मैंने गुरुजी के स्वरूप को मेरी मदर इन लॉ के मोबाइल पर देखा। तो मैंने उनसे कहा कि अरे इन गुरुजी की तो बहुत मान्यता है। तो मेरी मदर इन लॉ कहने लगी कि हाँ इन्हें गुरुजी कहते हैं। और संगत जी उसके बाद मेरी मदर इन लॉ ने मुझे गुरुजी के सत्संग सेंड करना शुरू कर दिए। और इस प्रकार संगत जी धीरे धीरे उनके सत्संग सुनती गई और मेरे मन में ऑटोमेटिकली गुरुजी के लिए एक भजन चलने लगा, गुरुजी दर्शन दो, गुरुजी दर्शन दो। और संगत जी उसके बाद मैंने कई सारी शॉप में गुरुजी महाराज के बहुत बड़े बड़े स्वरूप देखे। और संगत जी मैं घर आकर मदर इन लॉ को बताती थी कि आज मैंने गुरुजी को यहाँ देखा, वहाँ देखा, लेकिन मैं इस बात से अनजान थी संगत जी कि गुरुजी महाराज मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवा रहे थे। अब संगत जी 2024 में बैसाखी वाले दिन जब मैं गुरुद्वारे गई तो मेरे मन में यही चल रहा था, गुरुजी दर्शन दो, गुरुजी दर्शन दो। और जब संगत जी मैं गुरुद्वारे में गई तो मैंने देखा कि मेरे पास में एक लेडी बैठी हुई है और उनके हाथ में गुरुजी का व्हाइट चोले में ब्रेसलेट स्वरूप है। और संगत जी वो दिन मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। जब मैंने गुरुजी का स्वरूप उन आंटी के हाथ में देखा तो मुझे लगा कि ये क्या बात हुई है कि मेरे मन में ये भजन चल रहा है और मुझे गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं। और उसके बाद संगत जी मैंने यूट्यूब पर गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू किए। मैं गुरुजी के बारे में और जानना चाहती थी तो मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सर्च किया। और उसके बाद संगत जी मैंने बहुत सारे सत्संग सुने, तब जाके मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी महाराज ने तो मुझे कब से ही संभाला हुआ था। और संगत जी आपको मैं बताऊं कि मेरा जो भगवान
भगवान के साथ रिश्ता था वो देन लेन का था कि भगवान आप ये करोगे तो मैं आपके लिए ये करूंगी वो करूंगी। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे समझाया कि हमारा भगवान के साथ लेन देन का रिश्ता नहीं होता है, हमारा तो उनके साथ अनकंडीशनल लव होता है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी सच कहूँ तो गुरुजी महाराज ने मुझे बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म कर दिया है, मेरी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो गई है। संगत जी जैसी व्यक्ति मैं पहले थी अब मैं वैसी बिल्कुल भी नहीं रही हूँ। संगत जी इतना पेशेंस और जो इनर पीस गुरुजी महाराज ने बख्शा है, मुझे नहीं लगता संगत जी कि वो कभी भी मेरे अंदर आ सकता था बिना गुरुजी महाराज की कृपा के। संगत जी मेरी लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन फिर भी संगत जी जो मेरे अंदर जो इनर पीस है, जो पेशेंस है, वो कभी कम नहीं हुआ। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी जब मैं गुरुजी महाराज के साथ जुड़ी और मेरे मन से निकलता था कि गुरुजी दर्शन दो, गुरुजी दर्शन दो, तो संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत सुंदर दर्शन दिए हैं। और इवन संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जब एक दिन मैं एक वेब सीरीज देख रही थी तो उसके एक एपिसोड के अंदर मुझे कार के ऊपर ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी का स्टिकर दिखाई दिया। और उस समय भी संगत जी मेरे मन में यही चल रहा था, गुरुजी दर्शन दो, गुरुजी दर्शन दो। और उसके बाद तो संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत सारे ड्रीम दर्शन दिए हैं। संगत जी अभी प्रॉपरली 1 साल ही हुआ है मुझे गुरुजी महाराज के साथ कनेक्ट हुए, लेकिन गुरुजी ने मुझे बहुत सारे ड्रीम दर्शन दिए हैं। एक दिन की बात है संगत जी, मैं किसी प्रॉब्लम से जूझ रही थी और मैं गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने बैठी हुई थी। तभी संगत जी मेरे अंदर से बहुत जोर से आवाज निकलती है, ये तो चिंता क्यों कर दी है। मैं बैठा हाँ एंड संगत जी दैट वाज द अनदर एक्सपीरियंस। ये तो हमने बचपन से ही सुना था कि भगवान हमारे अंदर ही होते हैं, और उस दिन वाकई में संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे ये चीज एक्सपीरियंस करवाई कि सच में भगवान हमारे अंदर ही होते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना कि जो चीजें हमने बचपन में सुनी थी उसे आप कितना ब्यूटीफुली हमें एक्सपीरियंस करवाते हो। संगत जी जब मैं शुरुआत में गुरुजी महाराज से जुड़ी तब मेरे हस्बैंड के ऑफिस में बहुत प्रॉब्लम थी। संगत जी हम कहते हैं ना कि शैतानी तत्व के कुछ लोग होते हैं जो हमारे आसपास हमारा माहौल नेगेटिव कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार संगत जी मेरे हस्बैंड के ऑफिस में कुछ ऐसे ही लोग थे जिन्होंने ऑफिस का एनवायरमेंट बहुत टेंशन भरा कर रखा था। संगत जी मेरे हस्बैंड के ऑफिस में एक लेडी थी और अगर उसका ट्रांसफर भी हो जाता था संगत जी तो कैसे भी अपनी अप्रोच लगाकर फिर से अपना ट्रांसफर रुकवा देती थी। और लगभग संगत जी 2-3 साल तक बहुत बुरा हाल रहा। और जब संगत जी हम गुरुजी महाराज के साथ जुड़े तो सारे के सारे वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स वो पता नहीं कहाँ ट्रांसफर हो गए, और जहाँ भी वो ट्रांसफर हुए संगत जी वो वापस लौटकर कभी नहीं आए। और संगत जी उस समय गुरुजी महाराज की बहुत कृपा रही, बहुत हेल्प की उन्होंने कि हमारी उस समय जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी संगत जी गुरुजी महाराज ने उन्हें कैसे गायब कर दिया हमें पता ही नहीं चला। थैंक यू गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी अभी एक रिसेंट का सत्संग है 6 जून को संगत जी मुझे एक ड्रीम आता है कि मैं एक सत्संग में बैठी हूँ और संगत जी एक घर है, वहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं और मैंने सपने में देखा कि एक ब्रेसलेट, गुरुजी का ब्रेसलेट हवा में उड़ता हुआ किसी और साइड चला गया। और संगत जी वहाँ जितनी भी संगत बैठी हुई थी वो सारे हैरान रह जाते हैं कि ये क्या हुआ। और मैंने देखा कि मेरे पीछे से जो दिवाली में हम संगत जी कैंडल जलाते हैं छोटी छोटी, वो कैंडल्स मेरे पीछे से उड़कर आ रही है और मेरे हाथों पर वो कैंडल आ जाती है। और उसी समय संगत जी मैंने सिंगला आंटी का सत्संग सुना था और उसी से इंस्पायर होकर संगत जी मैंने लाइट ऑफ डिविनिटी का एक चैप्टर पढ़ा था। तो संगत जी मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे हाथों में लाइट ऑफ डिविनिटी आई है। और उसी सपने में संगत जी मैंने देखा कि जिनके घर में सत्संग हो रहा था वो आंटी मेरे पास आती है और मुझे प्लेट में कड़ा प्रसाद देकर चली जाती है और कहती है कि इसे तुम खाओ। और फिर संगत जी यहाँ पर मेरा सपना खत्म हो जाता है। और फिर संगत जी 8 जून की बात है, मैं दोपहर में सो रही थी तभी मेरे कानों में कुछ म्यूजिक बजता है और ऐसा लग रहा था संगत जी की जैसे आसपास किसी ने म्यूजिक चलाया हुआ है। संगत जी मैं दौड़कर विंडो के पास जाती हूँ और जब विंडो के पास जाती हूँ तो संगत जी पता चलता है ये तो गुरुजी के शब्द हैं। और तब समझ में आया संगत जी की पक्का ये तो गुरुजी का सत्संग कहीं हो रहा है। संगत जी हमारे घर के सामने एक पार्क है और संगत जी पार्क के ऑपोजिट एक घर है और उस घर के बाहर संगत जी गुरुजी के स्टिकर वाली कार खड़ी होती है। संगत जी मुझे ये तो पता था कि यहाँ आसपास किसी गुरु संगत का घर है, पर कौन सा घर है ये नहीं पता था। और संगत जी मुझे गुरुजी का शब्द सुनाई दिया, सांसों दी माला ते सिमरू में तेरा नाम। और संगत जी मेरे अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि मैं सब कुछ छोड़कर सीधे गुरुजी के दरबार में चली जाऊं, उनके आगे मत्था टेक कर आऊं। लेकिन संगत जी मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे कि अरे ऐसे कैसे तुम किसी के घर चली जाओगी। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, ये तो गुरुजी का बुलावा होता है, इसमें ऐसा कोई इन्विटेशन की आवश्यकता नहीं होती। और संगत जी घर का सारा काम फिनिश करके लगभग 6:30 बजे, मुश्किल से आधे घंटे का सत्संग बचा होगा, मैं गुरुजी के सत्संग की ओर चल पड़ी। और मैं मनी मन गुरुजी से कह रही हूँ कि गुरुजी मेरे पैर आपकी तरफ चल तो पड़े हैं, पर गुरुजी आप देख लेना कि मुझे आपको उस घर के अंदर लेकर जाना है या नहीं जाना है। और संगत जी जब मैं उस घर में गई तो ठीक ये वैसा ही घर था संगत जी जो मैंने ड्रीम में देखा था। और उस सपने में संगत जी मैं उस घर में पीछे पीछे बैठी होती हूँ और संगत जी यहाँ पर भी मैं संगत जी पीछे ही बैठी होती हूँ। और सबसे बड़ी बात संगत जी की जो कैंडल्स मैंने सपने में देखी थी वही कैंडल संगत जी उन लोगों ने गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने लगाई हुई थी। और तब संगत जी मुझे समझ में आया कि गुरुजी महाराज को मुझे ये सत्संग अटेंड करवाना था और मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। और संगत जी फिर मैंने वहाँ खड़े
होकर अपना सत्संग शेयर किया कि कैसे गुरुजी महाराज ने मुझे सपने में सब कुछ दिखाया। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे लिए ब्लेसिंग्स रखी हुई थी, लेकिन हमें वो तभी समझ में आती है जब हमारे साथ एक्चुअली एक्सपीरियंस होता है। संगत जी, एक बार की बात है, मेरे हस्बैंड किसी वर्क ट्रिप पर लुधियाना गए हुए थे और संगत जी मेरे हस्बैंड किसी वजह से अपनी ट्रेन मिस कर देते हैं। तो वहाँ पर हमारा अमृतसर में घर है, तो मेरे हस्बैंड को अमृतसर जाना पड़ता है। और जैसे ही संगत जी वो घर पहुँचते हैं, संगत जी घर पहुँचकर वो अपने कपड़े चेंज करते हैं, फ्रेश होते हैं, तब संगत जी उनको थोड़ी सी अपने अंदर अनइजीनेस फील होती है। संगत जी उन्हें चेस्ट में भारीपन महसूस होता है। और संगत जी उसके एक दिन पहले दोपहर में जब मैं सो रही होती हूँ लगभग 3 बजे के करीब, तो मुझे गुरुजी का ड्रीम दर्शन आता है। और संगत जी मैं सपने में देखती हूँ कि गुरुजी ने बहुत ही सुंदर ब्लू कलर का चोला पहना हुआ है। मैं गुरुजी के सामने खड़ी हूँ और उनसे कहती हूँ कि गुरुजी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। और संगत जी उससे एक दिन पहले मुझे सपना आता है कि मैं मार्केट में फ्रूट खरीद रही होती हूँ और मेरे पास एक लेडी आती है बुरके में, वो मुझसे मेरे बेटे को छीन रही होती है। और संगत जी मैं उस लेडी से अपने बेटे को लेती हूँ और उससे कहती हूँ कि मेरे साथ गुरुजी हैं, गुरुजी हैं मेरे साथ, तुम देख लेना। और संगत जी वो लेडी मेरी तरफ बहुत गुस्से से आंखें फाड़ फाड़ कर देखती है कि मैंने गुरुजी का नाम क्यों लिया। संगत जी एक्चुअली हमें पता नहीं होता है कि हमारी लाइफ में आगे क्या आने वाला है। अब संगत जी गुरुजी ने मुझे ये सारी चीजें दिखाई, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये सब क्या था। अब संगत जी जब मेरे हस्बैंड को अनइजीनेस फील हुई तो उन्हें लगा कि शायद उन्हें गैस हुई होगी। संगत जी उन्होंने खाना खाने के बाद एक गैस की टैबलेट ले ली और सो गए। लेकिन संगत जी लगभग रात के 3 साढ़े 3 बजे मेरे हस्बैंड को अपने चेस्ट के आसपास बहुत प्रेशर फील हो रहा था। उन्होंने मम्मी पापा को उठाया और उस समय संगत जी मेरी पोस्टिंग कानपुर में थी। संगत जी मेरे हस्बैंड ने मम्मी पापा को कहा कि मुझे जो पेन हो रहा है ये नॉर्मल पेन नहीं है, आप मुझे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाओ। संगत जी इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पर ईसीजी हुआ। संगत जी ईसीजी की रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं आई तो संगत जी मेरे हस्बैंड को दूसरे हॉस्पिटल भेजा गया। तो वहाँ पर पता चला संगत जी की इन्होंने थ्रोम्बोलाइज क्रिया करने की कोशिश की होगी, ये सोचकर संगत जी की अगर कोई क्लॉट होगा तो निकल जाएगा। और फिर संगत जी 31 मार्च को एंजियोग्राफी हुई और उसमें पता चला कि मेरे हस्बैंड को 3 जगह पर ब्लॉकेजेस हैं। एक जगह पर 95%, एक जगह पे 25% और एक जगह पर 50%। और संगत जी उस समय मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं अपने हस्बैंड के पास नहीं हूँ, लेकिन गुरुजी महाराज ने बहुत सब्र बख्शा हुआ था। लेकिन संगत जी सबसे बड़ी बात तो ये थी कि गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा बख्शी कि 95% ब्लॉकेजेस होने के बावजूद भी गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड को बिल्कुल सेफली घर पहुंचाया, उन्हें रास्ते में कुछ नहीं होने दिया। और उसी समय संगत जी मेरे हस्बैंड की एंजियोप्लास्टी हुई, स्टेंट डाला गया और संगत जी डॉक्टर ने मम्मी पापा को ये आकर कहा कि आपके बेटे का दूसरा जन्म हुआ है। इसका मतलब ये है संगत जी की गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड को सेकंड लाइफ ब्लेस की है। उसी समय संगत जी मेरी मदर इन लॉ हॉस्पिटल जा रहे थे तो उन्होंने एक ऑटो रिक्शा किया। जनरली संगत जी हम ये नहीं देखते हैं कि ऑटो रिक्शा कौन चला रहा है और ना ही वो लोग ये देखते हैं कि कौन सवारी है। तो संगत जी वो ऑटो रिक्शा वाला मेरी मदर इन लॉ को कहता है कि बहन जी आप 1 साल पहले भी अपने भाई के लिए गए थे ना हॉस्पिटल। संगत जी बड़ी आश्चर्य वाली बात है कि 1 साल पहले वो किसको लेकर गया, कैसे याद रह सकता है। संगत जी 1 साल पहले मेरे हस्बैंड के जो मामा जी हैं उन्हें भी सेम इश्यू हुआ था और संगत जी उस समय भी मेरी मदर इन लॉ ऐसे ही ऑटो करके हॉस्पिटल गए थे। तो संगत जी कैसे किसी ऑटो वाले को ये याद रहता है कि आप पिछले साल अपने ब्रदर के लिए गए थे और आज किसके लिए जा रहे हैं। संगत जी ये क्लियरली स्पष्ट है कि वो गुरुजी महाराज थे जो मेरी मदर इन लॉ को ये कहने आए थे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और संगत जी हॉस्पिटल में मेरे हस्बैंड का जो बेड नंबर था वो 7 था, जिससे भी संगत जी हमें इस बात की क्लैरिटी मिली कि गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं। और यहाँ संगत जी मैं जब कानपुर में थी तो गुरुजी महाराज ने मुझसे सारे यहाँ के काम निपटाए। तब तक संगत जी मेरे हस्बैंड की सर्जरी हो चुकी थी और उसके बाद मुझे गुरुजी ने वहाँ भेजा। संगत जी इस प्रकार गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड की लाइफ ब्लेस की और ठीक इसी प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे ब्रदर को भी लाइफ ब्लेस की है। संगत जी उसका सत्संग थोड़ा निराला है क्योंकि कोई भी इस प्रकार से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि ऐसा भी कुछ हुआ होगा। संगत जी मेरा ब्रदर बैंगलोर में है और मेरे मम्मी पापा उसके पास रहने के लिए गए थे। तो संगत जी लास्ट ईयर नवंबर की बात है, मैं अपने घर पर शिव पुराण पढ़ रही थी। तो संगत जी शिव पुराण में मैंने एक लाइन पढ़ी कि जो दोष का कारण है या कोई भी गलत काम होने का जो कारण है वो औरत है। और संगत जी वो लाइन उस समय मेरे दिमाग में क्यों बैठ गई मुझे नहीं पता। और उसी समय संगत जी मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे के बीच में कुछ क्लैशेस चल रहे थे, दोनों के बीच में अनबन चल रही थी। मेरे बेटे को कहीं जाना था लेकिन मेरे हस्बैंड उसे मना कर रहे थे और तभी संगत जी मैं किचन में से आती हूँ और कुछ उनको कह देती हूँ। अब संगत जी मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में नोकझोंक होने लगी, घर का एटमॉस्फेयर बहुत खराब हो गया था। और उसी गुस्से में संगत जी मेरे हस्बैंड ने मेरी टिकट अमृतसर की करवा दी और कहा कि आप अपने घर वापस जाओ। और संगत जी उस समय मेरे मन में गुरुजी शब्द चलवा रहे थे, जा ऐश कर जा ऐश कर। और मैं मनी मन गुरुजी से कह रही हूँ कि गुरुजी यहाँ हम दोनों की लड़ाई हो रही है और आप मुझे कह रहे हो कि जा ऐश कर। और संगत जी रात में मुझे गुरुजी महाराज ड्रीम दर्शन देते हैं और संगत जी गुरुजी मुझे मेरे भाई को दिखाते हैं और मेरा भाई घर में आता है और मम्मी पापा से कहता है कि आप लोग दरवाजा बंद कर दो। और उस सपने में संगत जी गुरुजी महाराज मेरा फोकस मेरे भाई की बाइक पर करवाते हैं। संगत जी मैंने देखा कि उसकी बाइक पूरी फोल्ड हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत
बुरा कोई एक्सीडेंट हुआ हो जिसमें कोई नहीं बच सकता। और तब गुरुजी महाराज ने मुझे सपने में दिखाया कि एक्चुअली ये सब कुछ होने वाला था और जो पैसे उसके उसमें लगने वाले थे और जो टिकट मुझे उसके लिए खर्च करनी पड़ती, वह टिकट संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड के थ्रू करवाई। और जब संगत जी बाद में जब मेरी बहन से बात हुई तो मुझे पता चला कि जिस टाइम पर मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में आर्ग्यूमेंट चल रहा था, ठीक उसी समय मेरी सिस्टर और उसके हस्बैंड के बीच में भी आर्ग्यूमेंट हो रहा था। और संगत जी गुरुजी महाराज ने जो हम दोनों बहनों के ऊपर इतना बड़ा कष्ट आने वाला था, क्योंकि संगत जी हम लोग अपने भाई को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हमारी मम्मा ने बड़े मन्नतों से उसे मांगा है और संगत जी हम लोग उसके ऊपर बहुत जान छिड़कते हैं। और अगर संगत जी वो नहीं रहता, उसे कुछ हो जाता तो पता नहीं हम दोनों का क्या हाल होना था। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने इस प्रकार से हमारी आर्ग्यूमेंट्स में मेरे भाई के कष्ट कटवाए और संगत जी उसे दूसरा जन्म दिया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपकी हर एक ब्लेसिंग्स का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज की बहुत सारी ब्लेसिंग्स है मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे भाई पर, मेरे मम्मी पापा पर। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। जैसा कि मैंने बताया संगत जी की गुरुजी ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, कई सारे ड्रीम दर्शन दिए हैं जो आज भी मुझे देते जा रहे हैं। संगत जी मैं तो गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी आपका आशीर्वाद सदा हम सभी संगत पर बना रहे। गुरुजी आप हमेशा हमें अपने श्री चरणों से लगाए रखना, हमारा हाथ कभी ना छोड़ना, हमसे जो कुछ भूल हो जाए उन्हें क्षमा करना। गुरुजी हमें सही राह दिखाना, हमारी आत्मा की शुद्धि करना, हमें सच्चा बंदा बनाना। गुरुजी हमसे कभी किसी का कोई दिल न दुखे, हम हर समय आपकी बताई हुई राह पर चलें, आपकी बताई हुई बातों का अनुसरण करें। गुरुजी अगर हमसे कोई भूल भी हो जाए तो हमें नादान और अज्ञानी समझकर क्षमा करना। और गुरुजी आप अपना आशीर्वाद, अपना प्यार, अपनी कृपा हमेशा हमेशा हमारे सर पर बनाए रखना। संगत जी इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में अर्पित करती हूँ। अगर मेरे सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो तो कृपया मुझे माफ करें। गुरुजी आप सभी को आशीर्वाद दें और उनके परिवार को भी सुखी रखें। गुरुजी महाराज जो भी मेरा सत्संग सुनेगा, गुरुजी प्लीज आप उनको भी ब्लेस करना और जो अंकल या आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी ब्लेस करना, उनको और उनकी फैमिली को भी ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी ने बहुत सारे चमत्कार किए हैं जिसका अगर संगत जी हम शुक्राना करें तो बहुत कम है, क्योंकि हर पल गुरुजी हमारे साथ रहते हैं, हर पल गुरुजी अपनी कृपा बरसाते हैं। और संगत जी गुरुजी की कुछ कृपा तो हमें पता भी नहीं चलती, इसलिए हमें हर पल गुरुजी महाराज का शुक्राना करना चाहिए। लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी आज का सत्संग जो है वो मेरे बेटे के रिजल्ट से रिलेटेड है। संगत जी अभी उसने 12th क्लास पास की है और संगत जी मैं तो यही कहूंगी कि मेरा बेटा गुरुजी महाराज की कृपा से ही पास हुआ है, क्योंकि संगत जी वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में ही पढ़ता था और संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे बेटे को फाइनल एग्जाम में 70% दिलवाए हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से उसका कॉलेज में एडमिशन भी हो गया है। और संगत जी जब हम उसका एडमिशन कराने गए थे तो वो तारीख 25 थी और 25 का मतलब होता है संगत जी 2+5 यानी कि 7। संगत जी वो भी गुरुजी की कृपा से हुआ है। गुरुजी ने उसका एडमिशन करवाया है, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुजी की कृपा हर पल इसी तरह मेरे परिवार के ऊपर बनी रहे और मेरे बच्चों को गुरुजी इसी तरह ब्लेस करें। संगत जी जब मेरा बड़ा बेटा क्रिकेट खेल रहा था तो उसे संगत जी हार्ड वाली बॉल उसकी उंगली पर लग गई थी और संगत जी उसकी उंगली नीली पड़ गई और संगत जी उसके साथ एक नहीं 2 बार ऐसा हुआ। और जब वो घर पर आया संगत जी तब मैंने उसकी उंगली पर गुरुजी का चंदन तिलक लगाया और गुरुजी का जल प्रसाद लगाया और संगत जी मैं डेली वही लगा रही थी। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उसे डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। गुरुजी की कृपा से उसकी उंगली बिल्कुल ठीक हो गई। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी अभी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरा बेटा चेन्नई में है और संगत जी एक दिन वो वहाँ पर क्रिकेट खेल रहा था तो उसे फिर से उंगली में लग गई थी और संगत जी देखते ही देखते उसकी उंगली पूरी काली पड़ गई। संगत जी हालांकि वो वहाँ पर गुरुजी का चंदन तिलक तो नहीं लगा पाया, लेकिन लगातार वो गुरुजी का मंत्र जाप उसने किया और यहाँ पर संगत जी मैंने उसके नाम से गुरुजी का चंदन तिलक अपनी उंगली पर लगाया और गुरुजी से अरदास की और गुरुजी का मंत्र जाप भी किया। संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी उसकी उंगली में आराम आ जाए और संगत जी गुरुजी महाराज ने वाकई में उसकी उंगली बिल्कुल ठीक कर दी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। इसी प्रकार संगत जी मेरे छोटे बेटे को भी चोट लगी हुई थी और उसको कमर में बहुत ज्यादा दर्द था। संगत जी मैंने गुरुजी का चंदन तिलक उसे लगाया, उसकी बैक में मैंने गुरुजी का चंदन तिलक रब किया और लगातार गुरुजी महाराज का मंत्र जाप किया। संगत जी मेरे बेटे को बहुत बहुत जल्दी आराम आ गया। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपने मेरे बेटे को बहुत बहुत ब्लेस किया है। संगत जी उसके बाद में और मेरा बेटा बड़े मंदिर गए, हमने वहां जाकर गुरुजी का
शुक्राना किया। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाई हुई है। गुरु जी सभी संगत को आशीर्वाद दें, उनके परिवार को सुखी रखें। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। गुरु जी सभी संगत को, उनके बच्चों को ब्लेस करें और टीना आंटी जी को और उनके परिवार को ब्लेस करें। गुरु जी महाराज, अगर जाने अनजाने मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ करिएगा। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी संगत जी गुरु जी के आशीर्वाद से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम कोलकाता से अनीता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी कोलकाता से अनीता हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज आपके श्री चरणों में शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुपा की कृपा से मेरे पति के ऊपर से बहुत बड़ा कर्ज उतर गया है। संगत जी, गुरुपा कुछ भी कर सकते हैं। संगत जी, जिस कर्ज से हम सब 1 साल से परेशान थे, हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम कैसे दें और कहाँ से दें, और चूंकि संगत जी अमाउंट भी बहुत बड़ा था, तभी संगत जी गुरुपा ने कृपा की और आधे से भी कम पैसे से सेटलमेंट कर दिया। सब गुरुपा की कृपा से हुआ है। संगत जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अब अपना दूसरा सत्संग बता रही हूँ। संगत जी, गुरुपा की कृपा से मैं अपनी आंटी और अंकल के साथ समाधि दिवस के दिन बड़े मंदिर गई। संगत जी, वहां जाकर ऐसा लगा जैसे मेरा मन बहुत दुखी है और आंखों से सिर्फ आंसू ही निकल रहे थे। मैंने सोचा कि काश मैं गुरुपा के पास थोड़ी देर और बैठ जाऊं, पर संगत जी भीड़ होने के कारण वहां बैठ पाना पॉसिबल नहीं था। तभी संगत जी मैंने गुरुपा से अरदास की कि मुझे वहां उनके साथ थोड़ी देर और बैठने को मिल जाए। तभी संगत जी गुरुपा ने कृपा कर दी। बहुत जोर से बारिश होने लगी। फिर क्या था, मैंने तो सिर्फ 5 मिनट बैठने की अरदास की थी, लेकिन संगत जी गुरुपा ने मुझे आधे घंटे अपने साथ बैठने दिया। ये सब देखकर मैं बहुत बहुत खुश हो गई। गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे अंकल आंटी का भी शुक्राना जो मुझे बड़े मंदिर लेकर गए। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगला सत्संग संगत जी हम रंजन चौधरी अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसा कि मैंने पिछले सत्संग में बताया है कि मैं गुरु जी के साथ दिसंबर 2022 से जुड़ा हूँ। काफी मुश्किल समय था मेरे लिए, कर्ज में दबा और आमदनी न के बराबर। और तो और संगत जी, कोविड के चलते उससे 2.5 साल पहले मेरी नौकरी भी चली गई थी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे उस समय अपनी छत्र छाया में लिया और कुछ ही हफ्तों में उनसे जुड़ने के बाद मैंने पूरी स्थिति को संभाला और मैं संगत जी कर्ज से मुक्त हो गया। इसके लिए मैं गुरु जी का जितना भी शुक्राना करूँ संगत जी उतना ही कम है। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। गुरु जी महाराज, मुझे बहुत प्यारे संगत परिवार में शामिल करने के लिए आपका शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना। संगत जी, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है जो कई विपत्तियों से हमें बचा सकते हैं। और संगत जी, ये बात मैं बहुत यकीन के साथ कहना चाहूँगा, क्योंकि कई परिस्थितियों में जब हम बेबस हो जाते हैं या फिर हम शारीरिक दर्द से पीड़ित होते हैं तो संगत जी गुरु जी महाराज के मंत्र जाप का असर हमें तुरंत दिखाई देता है। और संगत जी, गुरु जी महाराज ने अपने इस मंत्र जाप से हमें कई बार दर्द से मुक्त भी किया है। गुरु जी की महिमा का क्या क्या बखान करूं संगत जी, जितना भी करूं उतना ही कम है। संगत जी, मैं टीना आंटी का भी बहुत आभारी हूं, क्योंकि संगत जी ना सिर्फ अपनी मधुर वाणी में और रोचक अंदाज में मेरा सत्संग आप संगत परिवार तक पहुंचाती हैं, बल्कि कई सत्संग हम संगत से शेयर भी करती हैं, जिससे संगत जी हम सभी संगत को बहुत कुछ सीख मिलती है। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। अगर सत्संग शेयर करते समय मुझसे कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो गुरु जी मुझे माफ करना, संगत जी मुझे माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।